अगले क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है सॉल्व फॉर एक्स, और यहाँ पे फिर से हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। सॉल्व करना है मतलब एक्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहला काम क्या किया, जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी थी इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद में चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। तो देखो कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मिडिल टर्म है ना, ऑलरेडी इसके अंदर देखो 2 टर्म्स दिख रहे हैं। तो कभी भी जब ऐसा होता है ना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मिडिल टर्म है उसके अंदर ऑलरेडी 2 टर्म्स देखने को मिल जाए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो समझ जाओ कि आधा काम तो आपको सॉल्व करके दे ही रखा है। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से 2 फैक्टर्स होंगे जिसमें प्लस माइनस करके मिडिल टर्म लेकर आए। ठीक है, तो ये काम आपको ऑलरेडी करके दे रखा है, आपको सिर्फ इतना करना होता है कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। ठीक है, तो चले कर देते हैं इसको ओपन। 12ab एक्स स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रखा, और यहाँ पे टर्म से पहले क्या है, माइनस का साइन है ब्रैकेट से पहले, तो भाई अंदर के साइन चेंज हो जाने हैं। साथ में हम लोग एक्स का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का साइन एज इट इज रखा, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 9a स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स रख दिया। इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाना है, प्लस, तो ये बन गया 8b स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रख दिया हम लोगों ने इस टर्म को एज इट इज, यानी कि माइनस का 6ab एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखो इन 2 टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, 3 से ये डिवाइड हो जाता है और यहाँ भी 3 एक फैक्टर है। फिर हम लोग देखें तो a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, साथ में x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, मतलब क्या कॉमन आया भाई, कॉमन मिलता है 3ax। और जब 3ax इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4bx, माइनस का साइन है एज इट इज रखिए। 9 में से 3 एक फैक्टर तो बाहर चला गया, तो क्या बचा, 3 बचा। a स्क्वायर में से एक a बाहर चला गया और साथ में x चला गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक a बच जाएगा। ठीक है, अब इन 2 टर्म्स में देखो क्या क्या कॉमन है भाई, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है, इसका मतलब 2b कॉमन आ गया। और जब 2b कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 4bx, माइनस का साइन रखिए। 6 में से 2 एज अ फैक्टर बाहर गया तो क्या बचेगा 3, और b बाहर चला गया तो a रह गया, तो यहाँ पे रखोगे 3a एंड दिस इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, ये ब्रैकेट यहाँ भी और यहाँ भी है, तो इसका मतलब यही कॉमन है। तो कॉमन ले लिया क्या, 4bx माइनस का 3a। जब एक कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में तब रहेगा 3ax, प्लस का साइन रखिए, ये तो बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 2b एंड दिस इक्वल टू 0। अब 2 एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 के बराबर हो। तब कह सकते हो या तो 4bx माइनस 3a इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर कहोगे कि 3ax प्लस 2b की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो यहाँ से 4bx की वैल्यू निकाली जा सकती है इसको ट्रांसपोज करके, तो प्लस में आ जाएगा 3a। ठीक है, तो इस तरीके से x कितना होगा उसके लिए देखिए क्या करिए, 4b को भी ट्रांसपोज कर दो, तो 3a अपने प्लेस पर है और 4b क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था तो डिवीजन में जाएगा, तो ये बन गया 4b। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 a अपॉन b इंटू में, या फिर 3a/4 भी कह सकते हो। और यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो उससे पहले 3ax की निकालते हैं इसको ट्रांसपोज करके, तो माइनस का 2b। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2b अपॉन 3a। ठीक है, तो ये आ गई x की 2 वैल्यूज, तो ये आंसर हो जाता है भाई इस पार्ट का।